कभी सोचा है आपका वॉइस एआई असल दुनिया में जाकर फेल क्यों हो जाता है? आज हम एआई सिस्टम की एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इसका एक ऐसा सॉल्यूशन कैसे बनाया जाए जो असल में काम करे। जरा सोचिए, एक टेक्नीशियन है जो किसी कॉम्प्लेक्स मशीन पर काम कर रहा है और उसे एक खास तार ढूंढना है। वो अपने वॉइस असिस्टेंट से मदद मांगता है, लेकिन एआई को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। और एआई का ये जो जेनेरिक सा जवाब आता है ना, वो एक बहुत बड़ी बुनियादी कमी को दिखाता है। देखिए, ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है, ये फेलियर है इस बात का कि इंसान और मशीन दुनिया को देखते कैसे हैं। सीधी सी बात है, आपका वॉइस एआई अंधा है, वो हमारी तरह दुनिया को देख ही नहीं सकता। तो असली प्रॉब्लम यह है कि इंसान जिस तरह से चीज़ों को देखता है और एआई जिस तरह से चीज़ों को सुनता है, उसके बीच एक बहुत बड़ा गैप है। हम पूरी दुनिया को एक साथ देखते हैं, जबकि एआई उसे सिर्फ टुकड़ों टुकड़ों में सुन पाता है। चलिए अब इस प्रॉब्लम की एकदम जड़ तक चलते हैं। इसे हम कह सकते हैं द बैंडविड्थ सीलिंग प्रॉब्लम, या फिर आवाज की अपनी एक सीमा। यहाँ असली इंजीनियरिंग चैलेंज पता है क्या है? वो ये है कि आप यूजर को मजबूर कर रहे हैं कि वो एक पूरे 3D सीन को एक एक करके शब्दों में बताए। आवाज एक लाइन में चलती है, जबकि हमारी आंखें वो तो सब कुछ एक साथ कैप्चर कर लेती हैं। और यही वजह है कि पुराने सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। सोचिए, ट्रांसमिशन के दौरान अगर एक छोटा सा भी डेटा पैकेट गुम हो गया ना, तो बस सब कुछ वहीं रुक जाता है। रियल टाइम बातचीत के लिए तो ये एक डिजास्टर है। यहाँ इंजीनियरिंग का सबक ये है कि ये सिस्टम सारा का सारा दिमागी बोझ यूजर पर डाल देते हैं। उसे अपनी विजुअल दुनिया को एक ऐसे फॉर्मेट में ट्रांसलेट करना पड़ता है जिससे एआई सिर्फ अंदाजा लगा सके, देख ना सके। तो सवाल यह है कि हम अपने एआई को आंखें कैसे दें, और वो भी बिना किसी लैग या रुकावट के। चलिए अब ट्रांसपोर्ट लेयर आर्किटेक्चर को समझते हैं। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ वीडियो भेजने की नहीं है। असली चैलेंज है उसे इतनी तेजी से और कुशलता से भेजना कि फीडबैक तुरंत मिले, मतलब रियल टाइम में। तो इसका सल्यूशन फुल एचडी वीडियो स्ट्रीम करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमें एक स्मार्ट पाइपलाइन बनानी होगी जो हर स्टेप पर लेटेंसी को कम करे। मतलब हम फ्रेम्स को समझदारी से चुनेंगे, उसे कंप्रेस करेंगे, ऑडियो के साथ मिलाएंगे और फिर भेजेंगे। और यही असली बात समझ में आती है। मल्टी मॉडल सिस्टम तभी काम करेगा जब आप शुरू से ही आर्किटेक्चर बनाते वक्त लेटेंसी को सबसे ऊपर रखें। हमें मॉडर्न प्रोटोकॉल इस्तेमाल करने होंगे जो डेटा पैकेट खोने जैसी समस्याओं से बचा सकें। अब बात करते हैं सिक्योरिटी और कंट्रोल की। ये एक ऐसी गलती है जो प्रोडक्शन में बहुत आम है और बहुत ही खतरनाक भी। ये एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता किसी भी प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम के लिए। अगर ब्राउज़र सीधे एआई वेंडर से बात करेगा तो आपकी सेंसिटिव जानकारी लीक हो सकती है और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क खड़ा हो सकता है। ये आर्किटेक्चर, जिसे नेटवर्क सिक्योरिटी में एक तरह का सिक्योरिटी गेटकीपर भी माना जाता है, हमें कंट्रोल और सुरक्षा की एक बहुत ज़रूरी लेयर देता है। तो ये प्रॉक्सी सिर्फ डेटा पास करने का काम नहीं करता, इसकी कुछ खास जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि सेशन को ऑथेंटिकेट करना, एपीआई कीज को सेफ रखना और पूरी बातचीत का कॉन्टेक्स्ट बनाए रखना। तो अब जब हमारे पास सही ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी है, हम आखिरकार एक असली लुक एंड टॉक वर्कफ्लो बना सकते हैं। और जब इन सभी क्षमताओं को कम से कम लेटेंसी के साथ जोड़ा जाता है, तो एआई सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि एक असली सहयोगी की तरह महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वो सच में आपके साथ मिलकर काम कर रहा है। इस आर्किटेक्चर का असर सिर्फ सिंपल सवाल जवाब तक सीमित नहीं है। यह हमें दूर बैठकर कॉम्प्लेक्स काम करने की ताकत देता है, जैसे कि रिमोट डायग्नोस्टिक्स या फिर गाइडेड रिपेयर। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपनी सोच को चैटबॉट से आगे लेकर जाएं और मजबूत डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाने पर फोकस करें। ये स्लाइड उन गलतियों को साफ साफ बताती हैं जिनसे हमें बचना है, और उन सही सिद्धांतों को भी दिखाती है जिनके आधार पर हमें सफल मल्टी मॉडल सिस्टम बनाने चाहिए। और यही है सबसे बड़ा टेक अवे। एक शानदार लुक एंड टॉक सिस्टम बनाने के लिए आपको लेटेंसी, सिक्योरिटी और स्टेट मैनेजमेंट को लेकर बहुत ही सख्त इंजीनियरिंग अनुशासन रखना होगा। ये चैनल प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम्स पर फोकस करता है, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही डीप डाइव्स करते रहें, तो हमें आपके छोटे से सपोर्ट की ज़रूरत है। इस छोटे से माइलस्टोन तक पहुंचने पर हम इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर एक लाइव इंटरैक्टिव सेशन कर पाएंगे। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इस एनालिसिस को उन सभी इंजीनियर्स के साथ शेयर करें जो एआई सिस्टम बना रहे हैं, ताकि वो इन आम गलतियों से बच सकें। इस पेशकश को लाइक करें और ललित ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें।